टारगेट परिवार में सभी साथियों का स्वागत। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल नियमावली आ गई है और यह नियमावली अभी फाइनल नहीं है। इस नियमावली की सबसे बड़ी बात है कि आपको इस पे ईमेल करना है। क्या करना है? इस पे ईमेल करना, आपत्ति दर्ज करना है कि आखिर इसमें क्या क्या सुधार लाना है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप लोगों को आपत्ति कैसे दर्ज करना है। आपत्ति कैसे दर्ज करना है, सबसे पहले आप लोग ईमेल में जाइएगा। ईमेल कैसे करना है वो भी हम बतलाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि आपत्ति जो दर्ज करना है आपको किन किन बिंदु पे दर्ज करना है। तो हमने वो सारे बिंदु जो इस नियमावली में शिक्षकों के लिए सही नहीं है, उसको बदलना चाहिए, उस सारे बिंदु को हम लोगों ने आपके सामने में रखा है। ये सारे बिंदु आप उसको ईमेल कीजिए और जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है उनका जो ईमेल आईडी मिला है उस ईमेल आईडी पे मैं वो बताने जा रहा हूं। आप लोग चैनल से बने रहिए, मैं आपको सारा चीज बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए क्या करना, लिखना है ईमेल में महाशय, आज सुझाव हेतु जारी नई नियमावली में जो विशिष्ट शिक्षक बनाने की जो बात की गई है उसके संदर्भ में निम्न आपत्ति है। क्योंकि आपत्ति के लिए मांगा गया है सुझाव, एक सप्ताह का समय दिया गया, तो आप आपत्ति के लिए इस तरह से पहले ईमेल में लिख लीजिए या पहले कहीं पे आप कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए और फिर ईमेल में जाके वहां पेस्ट कर दीजिए। सबसे पहले क्या देना है, हमारा बिंदु होगा, सबसे हमारा बिंदु होगा, एक एक चीज को हम आपके सामने में रखेंगे, लगभग 10 बिंदु को आज हम सामने रखेंगे। सबसे पहला रखना है कि नई नियमावली में राज्यकर्मी बनने जैसी कोई बात क्यों नहीं की गई है, अलग विशिष्ट शिक्षक संबंधित संवर्ग क्यों, उसे राज्यकर्मी का नाम दिया जाए। अभी देख रहे हैं कि इस पूरे नियमावली में राज्यकर्मी शब्द की चर्चा नहीं है, विशिष्ट सब शिक्षक। तो विशिष्ट शिक्षक क्या, पहले हम लोग नियोजित शिक्षक थे, फिर विशिष्ट अध्यापक हम लोग, फिर अध्यापक बन गए, फिर आज हम लोग विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं। तो फिर वो राज्यकर्मी शब्द का यूज क्यों नहीं है, आखिर डायरेक्ट जो क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो आप इस पर एक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु में देखिए, दूसरा बिंदु, एक एक बिंदु को देखिए, कुल मिला के हम लोग आपके सामने 10 बिंदु लेकर आए हैं और आपत्ति जरूर दर्ज, जितने भी शिक्षक साथी हैं वो सब जरूर आपत्ति दर्ज, ज्यादा से ज्यादा ईमेल कीजिए, अपने साथी को ईमेल करना सिखाइए, ये सारे बिंदु को बार बार ईमेल करना सिखाइए सारे लोगों को, और कोशिश कीजिए कि 5 लाख परिवार ईमेल करें ताकि उसमें सुधार हो सके, नियमावली में आपका सुधार हो सके। चलिए देखिए, नियोजित शिक्षक पूर्व में ही कई परीक्षाओं से गुजर चुके हैं, प्रशिक्षित हो चुके हैं, सरकार द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा भी उत्तीर्ण हो चुके हैं, ऐसे में फिर से परीक्षा लेना न्याय संगत नहीं। मतलब क्या है, दक्षा उत्तीर्ण भी हैं, प्रशिक्षित होके आए हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर से परीक्षा की बात क्यों। ठीक है, ये बिंदु आप लोग वहां पे लिखिए ईमेल में। तीसरा बिंदु देखिए, तीसरा बिंदु जो बहुत ही ज्यादा उन लोगों के लिए है जो लगभग अंतिम चरण में है, 3 बार में फेल शिक्षक को हटाने की बात की गई है, इस बिंदु को हटा दिया जाए, विलोपित कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक अब सेवा अवधि के अंतिम चरण में हैं और इस समय उनसे परीक्षा लेना, सेवा मुक्त करना व्यवहारिक नहीं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको अंतिम सेवा चल रहा है, अंतिम चरण में है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा लेना और परीक्षा में फेल शिक्षक को सेवा मुक्त करना ये न्याय संगत नहीं है। तो आप अपने ईमेल में इस बिंदु की भी चर्चा कीजिए। चलिए नेक्स्ट बिंदु में देखिए, और ईमेल मैं कह रहा हूं बार बार, सभी साथी ईमेल कीजिए, सभी साथी। और ईमेल कैसा करना है वो भी आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ईमेल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एकदम सीधा सब्सक्राइब का बटन दबाइए। दूसरा देखिए, राज्यकर्मी को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जैसे एनपीएस के बारे में, ईएल के बारे में, सेवानिवृत्त सुविधा के बारे में। ऐसा क्यों, मतलब राज्यकर्मी जब आप बनेंगे तो फिर उसके सारे सुविधाओं के बारे में क्या क्या मिलेगी इसकी कोई चर्चा नहीं। मतलब विशिष्ट शिक्षक जो आप बनने जा रहे हैं उसमें क्या बेसिक नीड्स, आपको क्या फैसिलिटी मिलने जा रहा है, इसके बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। चलिए अगला बिंदु में देखिए, सारे बिंदु को आप लोग ईमेल आईडी में लिखिए। चलिए ईमेल कीजिए उनके वेबसाइट पे। चलिए नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि ट्रांसफर हस्तांतरण जैसी बातों को स्पष्ट नहीं किया गया है, ऐच्छिक हस्तांतरण की सुविधा या म्यूचुअल ट्रांसफर। मतलब जो ट्रांसफर की बात करेगी इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐच्छिक हस्तांतरण मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर खोजना पड़ेगा हम लोगों को, तो इस स्थिति को भी स्पष्ट नहीं किया गया है। कितने वर्ष की सेवा के बाद ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी, ये बहुत सारे चीज जो है उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, तो इस पर आपत्ति दर्ज करना है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आपत्ति दर्ज करना है कि जो नए बीपीएससी अध्यापक आ रहे हैं उनके और विशिष्ट शिक्षक के वरीयता के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए। अब आप एक परीक्षा से गुजरने वाले हैं और उस परीक्षा के बाद फिर बीपीएससी वाले शिक्षक आएंगे, तो ऐसी स्थिति में सीनियर कौन होंगे, आप 3-3 परीक्षा दे के हैं,
ऐसा तो नहीं कि आपको जूनियर बना दिया जाएगा। तो ये स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया, तो इसके बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए। चलिए आगे देखते हैं बिंदु। ये सारा बिंदु आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो आप अपने स्कूल में जो भी साथी हैं उनको भी ईमेल करने के लिए प्रेरित कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ईमेल करें, ज्यादा से ज्यादा आपत्ति दर्ज करें। अगला आपत्ति का बिंदु है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो 1 to 5 में फिलहाल कार्यरत हैं और बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा दिए हैं, उसके वेतन संरक्षण के बारे में जब वे नए सिरे से बीपीएससी अध्यापक बनेंगे उस स्थिति को स्पष्ट किया जाए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक कंफ्यूजन में है कि सर हम बीपीएससी से पास कर जाएंगे तो क्या हम ज्वाइन कर ले या नहीं ज्वाइन करें, या शिक्षक है इन्हीं में वो सारी सुविधा मिल जाएगी। तो ये स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि उनके वेतन की बात है, सेवा अवधि की बात है, तो इन सारे बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग ईमेल जरूर कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों को भी ईमेल करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। और ये सारा बिंदु अगर कोई समस्या हो तो आप लोग इस नंबर पे 9709124019 अगर ईमेल करने में कोई समस्या आ रही है तो आप यहां से संपर्क कीजिए। यहां पे आपको ईमेल करने के बारे में बतलाया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं और एक बेहतरीन वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं एक एक प्रोसेस को बतलाने जा रहा हूं। चलिए आप लोग एकदम वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बिंदु जो हमारा आपत्ति का है, क्योंकि अगर वे सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनको नए बीपीएससी अध्यापक के मामले में आर्थिक क्षति है। अब वो बहुत सारे पुराने शिक्षक जिनका वेतन जो बीपीएससी का होगा उससे भी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, स्पष्ट किया जाए कि वे नए अध्यापक बने या पुराने बने रहे। यानी नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी से पास करके अध्यापक बनेंगे उनके लाभ के बारे में बतलाया जाए ताकि वे सही फैसला ले सके। ताकि वो स्पष्ट दिशा निर्देश होगा तो शिक्षक क्या करेंगे, या तो उसी में रह जाएंगे या वो बीपीएससी से ज्वाइन करेंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर किया जाए। चलिए हमारा अगला बिंदु है, हमारा अगला बिंदु देखिए, हमारा अगला बिंदु है कि समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाए, न कि पे प्रोटेक्शन, है ना। अभी जैसे मानक चलिए समस्थानिक इंडेक्स में क्या होता है कि कुछ न कुछ वेतन वृद्धि की बात होती है कि आप इस इंडेक्स में हैं तो आपका वेतन ये हो जाएगा एग्जाम के बाद, लेकिन ऐसी कोई बात, मतलब एग्जाम के बाद आपके वेतन वृद्धि में कोई अंतर नहीं आ रहा, तो कहीं न कहीं समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। हमारा बिंदु है, चलिए हमारा बिंदु 7वां क्या है, हमारा 7वां बिंदु कह रहा है कि परीक्षा नहीं लिया जाए या अगर परीक्षा की संभावना बनती है तो परीक्षा का आयोजन किसी प्राइवेट एजेंसी से ना कराकर बीएससीबी या एससीईआरटी से कराया जाए और सिलेबस एससीईआरटी बेस्ड हो जो आप पढ़ा रहे विद्यालय में। एक तो परीक्षा न लिया जाए, बिना परीक्षा के शिक्षकों को दिया जाए। अगर परीक्षा की संभावना एनी हाउ एट लास्ट बनता है तो ऐसी स्थिति में एग्जाम जो हो बीएससीबी एससीईआरटी ले, और क्या हो आपका जो सिलेबस हो बिल्कुल एससीईआरटी बेस्ड हो, क्योंकि आप वर्षों से वही पढ़ाते आ रहे हैं, एससीईआरटी पढ़ाते आ रहे हैं और उसी के अनुरूप सिलेबस हो, ताकि आप लोग उस तैयारी करके वहां तक पहुंच सके। क्योंकि हर एक शिक्षक की अलग अलग क्षमता है, अलग अलग अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रश्नों के लेवल को ज्यादा हार्ड करना वो सही नहीं रहेगा। तो ये सारा बिंदु है। अब हम आपको लेके चलते हैं कि अब आपको ईमेल कैसे करना है, ईमेल कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग इस ईमेल को लिख लीजिए कहीं पे, director@seeeducation.com, इस ईमेल को लिख लीजिए। कैसे करना है मैं अभी बतला रहा हूं, director@gmail.com, इसको आप लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। इसको लिख लीजिए इस ईमेल को। अब आगे बढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग चैनल से बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत सारी जानकारी अलग अलग वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा और उसमें आप उस चीज को फॉलो करते चलिएगा, ईमेल करते चलिएगा और आपत्ति दर्ज करिएगा। उम्मीद है कहीं ना कहीं उसमें सुधार की संभावना बनेगी। चलिए ये ईमेल लिख लिए, अब आगे बढ़िए। अब आप अपना मोबाइल खोलिएगा। अब अपना जब मोबाइल ईमेल खोलिए और जब आप अपना ईमेल खोलेंगे आप अपना ईमेल ओपन कीजिए, जीमेल ईमेल होगा उसको क्या कीजिए, ओपन कीजिए। ईमेल ओपन करने के बाद आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा और एक कॉर्नर पे लिखा रहेगा कंपोज। क्या लिखा रहेगा वहां पे, कंपोज। तो वहां पे कंपोज पे क्लिक कीजिए। यहां पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जब यहां पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा फॉर्मेट बन के आएगा। कैसा बन के आएगा, ऐसा बन के आएगा। जब आप करेंगे तब आपका ऐसा फॉर्मेट बन के आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, अब जैसे कंपोज कर दिया आप, फ्रॉम
तो ये आपका टारगेट, ये आपका जो ईमेल आईडी होगा, ये हमारा ईमेल आईडी है, तो ये हमारा हो गया। अब आपका जो ईमेल आईडी होगा, ये मेरा ईमेल आईडी है, चलिए ये क्या हुआ, ये हमारा ईमेल आईडी है। अब देखिए टू आपको भेजना है, टू कहां भेजना है, तो डायरेक्टर SE education@gmail.com। अभी जो हम आपको लिखाए थे वो यहां पे लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए कि नई नियमावली में आपत्ति के संबंध में, और जितना मैटर हमने आपको बतलाया है वो सारा मैटर कंपोज में सारा लिख डालिए, सारा लिखिए, ठीक है। जितना बताए हैं वो सारा लिख दीजिए, और सारा लिखने के बाद यहां पे आपको सेंड बटन रहता है, वहां पे जाके आप देखिए यहां पे बना हुआ है ना ये बटन पे आप क्लिक कीजिए, आपका ईमेल चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैं बार बार कहूंगा अपने साथी शिक्षकों को भी प्रेरित कीजिए ईमेल करने के लिए, ताकि उस पर कुछ सुधार की संभावना बन सके, ठीक है। और एक नया वीडियो और हम लाएंगे, आप लोग चैनल से जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर भविष्य में परीक्षा की संभावना बनती है तो आपको इसी चैनल से तैयारी करवाई जाएगी, YouTube लाइव के द्वारा तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ मैं आगे आपको हर प्रोसेस से बतलाऊंगा, उस प्रोसेस को भी आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।